अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ गुड़ वाले चावल बनाने का एक और मज़ेदार तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपके चावल बहुत मज़े के जायकेदार और खिले खिले बनेंगे। बिल्कुल भी आपका चावल सख्त नहीं होगा। तो आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, उनको आपने फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर बादाम और नारियल को फ्राई करने के बाद निकाल लिया। अब उसी घी में, ये तकरीबन मेरे पास 1/4 कप घी था, उसमें आपने एक गुड़ की डली को बारीक आपने तोड़ लेना है, पीस लेना है और वो आपने घी में ऐड कर देना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें 2 ग्लास भरकर पानी शामिल कर देना है। जब गुड़ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, पानी में 2-3 जोश आ जाएँ, तो आपने इसको शीरे को छान लेना है। मैंने आपके साथ बहुत तरह से गुड़ के चावल बनाने की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज वाली रेसिपी पहले वाली रेसिपी से बिल्कुल हटकर है। शीरे के अंदर जब आप चावलों को पकाएंगे तो बहुत ही जायकेदार आपके गुड़ वाले चावल बनकर रेडी होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छानने के बाद आपने दोबारा से इसको कढ़ाई में या पतीले में शामिल करना है और इसमें 1 टीस्पून भरकर सौंफ ऐड कर देने हैं। मुझे सौंफ, ज़्यादा सौंफ पसंद है, तो आप अगर कम यूज़ करना चाहें तो हाफ टी स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्राई किए हुए बादाम और नारियल इसमें ऐड कर दिए, एक दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का थोड़ा सा फूल भी शामिल कर दिया। जब इसको अच्छा सा बॉयल आ गया तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास भीगे हुए बासमती चावल ऐड कर दिए और यहाँ पर मैंने सेला चावल का यूज़ नहीं किया, कच्ची बासमती चावल ऐड किए हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है और इसको आपने कवर कर देना है। तो यहाँ पर चावलों को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और देखें पानी भी हाफ से ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। आप देखिए हल्की-हल्की आपको नमी इसमें शो हो रही होगी। तो इस स्टेज पे आपने आँच को बिल्कुल दम वाला कर देना है और दम वाली आँच पर आपने इसको 5 मिनट तक मज़ीद कवर करना है। फिर आपने सारे चावलों को अच्छे से हिलाना है और हिलाने के बाद एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने खुश्क रुमाल से इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल नरम भी बने और खिला-खिला भी रहे, तो आपने गीले रुमाल का दम नहीं देना, बल्कि आपने खुश्क रुमाल का इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर दम दे देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे एक्सीलेंट किस्म के गुड़ वाले चावल बनकर रेडी हैं और इसको मैंने उबले हुए अंडों और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दिया। तो मेरी ये हेल्दी सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर्दी की ठंडी ठंडी रातों में जब आप ये मज़ेदार से गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी विजिट करें। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।